नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। करंट जीके की अपनी 2 क्लासें लगती है, जिसमें एक आता है अपने राजस्थान करंट जीके, जिसमें 10 क्वेश्चन रोजाना 15 मिनट में, दूसरी अपनी ये इंडिया और वर्ल्ड करंट जीके की क्लास रहती है। अगर आप रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आपको राजस्थान करंट जीके पढ़ना है। इसके अलावा आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों क्लासें लगानी है। शुरू करते हैं आज की क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। 17 जनवरी को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 इवेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 17 जनवरी 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, और इसका उद्घाटन अगर पूछे किसके द्वारा किया गया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का इवेंट का उद्घाटन कब किया? तो 17 जनवरी 2025 को किया। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम द मोटर शो है। द मोटर शो, इस एक्सपो का नाम अगर पूछे क्या है तो द मोटर शो है। ऑटो एक्सपो 2025 में पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही है। 17 से 22 जनवरी 2025 तक 3 प्रमुख स्थानों कौन कौन से? नई दिल्ली में भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के यशु भूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी एक्सपो चल रही है। इस एक्सपो में मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आदि कई ब्रांड अपने नए मॉडल का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण कब किया गया तथा इस आयोजन में कितने कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? अगर पूछे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसका वितरण तो किया गया 17 जनवरी 2025। 17 जनवरी 2025 को द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड अगर पूछे कितनों को मिला तो 5 व्यक्तियों को मिला है, 5 खिलाड़ियों को मिला है। तो 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण, और इसमें अगर पूछे कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसे कितनों को, तो 5 को दिया गया। किसे किसे दिया गया? तो सुभाष राणा पैरा शूटिंग से है, दीप्ति देश पांडे शूटिंग से है, संदीप सांगवान हॉकी से है, एस मुरलीधरन बैडमिंटन से, और अरमाडो एग्नेलो कोलाको अगर देखें तो फुटबॉल से। 17 जनवरी 2025 को 5 व्यक्तित्व जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीप्ति देश पांडे शूटिंग, संदीप सांगवान हॉकी से, एस मुरलीधरन बैडमिंटन से, अरमाडो एग्नेलो कोलाको जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को किस पद पर नियुक्ति दी है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत पूर्व न्यायाधीश आते हैं अरुण मिश्रा, और अरुण मिश्रा को बनाया गया है लोकपाल। तो अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकपाल जो है किसे बनाया गया है? अरुण मिश्रा को बनाया गया। 17 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा को लोकपाल नियुक्त किया गया है। खास बात क्या आती है? 26 नवंबर 2010 से राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब रहे थे? 2010 में रहे थे। कौन है? लोकपाल जो है। मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कौन सी? मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन, इसकी शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के, और राजस्थान से संबंध रखते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो ओम जी बिरला हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद थे, और इन्होंने मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत की है। शुरुआत की अपने राजस्थान से, और राजस्थान से अगर पूछे तो कहां से? कोटा से। 16 जनवरी 2025 को कोटा के श्रीनाथपुरम स्थित लॉरेंस मेयो कॉलेज से स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत इस वैन का शुभारंभ किया गया। इस वैन के जरिए स्टूडेंट एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन सहित सभी जरूरी प्रक्रियाओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस वैन से लाभ यह है कि स्टूडेंट को पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, कर्नाटक कैबिनेट उप समिति ने
कितने वन क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? किस कैबिनेट ने? कर्नाटक कैबिनेट उप समिति ने। कर्नाटक कैबिनेट उप समिति ने 4 वन क्षेत्रों को, कितने? 4 वन क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा उत्तरागुड्डा वन्य जीव अभयारण्य, तीसरा बांकापुरा भेड़िया अभयारण्य और चौथा आता है अरसीकेरे भालू अभयारण्य। तो अरसीकेरे भालू अभयारण्य, बांकापुरा भेड़िया अभयारण्य, उत्तरागुड्डा वन्य जीव अभयारण्य और भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, इनको 4 वन क्षेत्रों को जो है वो घोषित करने की मंजूरी प्रदान की गई। ESZ ये क्षेत्र विशिष्ट पर्यावरणीय संसाधनों से संपन्न होते हैं जिनके लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में किस नदी के किनारे की ऐतिहासिक स्मारकों को शामिल किया गया? किसमें? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025। इसके अंतर्गत एक आती है नदी, भारत में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है? मुस्सी नदी के नाम से जाना जाता है। तो मुस्सी नदी, और मुस्सी नदी की अगर बात आएगी तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2 वर्षों पर आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। मुस्सी नदी का उद्गम तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अनंतगिरी की पहाड़ियों से होता है। यह कृष्णा नदी की बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसी और मूसा 2 नदियां मिलकर मुस्सी नदी का निर्माण करती है। यह नदी हैदराबाद शहर के लिए जल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? कौन सा युद्ध? इजराइल हमास युद्ध। इसके दौरान जो है वो एक अभियान चलाया गया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। कौन सा? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो है वो भारत सरकार ने चलाया था इजराइल हमास युद्ध के दौरान, और इजराइल हमास युद्ध हेतु समझौते के पहले मसौदे पर 15 जनवरी 2025 को सहमति जताई है। इस समझौते के तहत 42 दिनों की संघर्ष विराम अवधि और बंधकों की रिहाई पर सहमति बनी है। यह संघर्ष विराम 460 दिनों से अधिक दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद हुआ है, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 को जो शुरू हुआ था उसके तहत अगर हम देखें तो 42 दिनों का संघर्ष विराम, और इसके तहत जो एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? कब दी गई है? 15 जनवरी 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में, और यह नियुक्ति दी गई है सुनील कुमार झा को। सुनील कुमार झा को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में क्या दी गई है? नियुक्ति दी गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और CRPF की स्थापना अगर पूछे कब हुई? 27 जुलाई 1939 को हुई थी। सुनील कुमार झा विपुल कुमार के स्थान पर CRPF के नए महानिदेशक चुने गए हैं, और ये इस पद पर 31 जनवरी 2027 तक कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की सप्लाई हेतु रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? कौन सी? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके लिए एक कंपनी जिसका नाम आता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और इसके साथ क्या किया? एक समझौता किया है, और ये करेगी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की सप्लाई। MRSM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक स्टैंडर्ड फिट है जो भारतीय नौसेना जहाजों पर लगा है। इसे भविष्य में अधिकांश प्लेटफॉर्मों पर फिट करने की योजना है। एक बार लॉन्च होने के बाद 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और निगरानी विमानों को नष्ट करने में सक्षम है। यह 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रहार कर सकती है। यह समझौता लगभग 2960 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर तीसरा सैटेलाइट लॉन्च
पेड़ बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस स्थान पर तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये की गई है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अगर देखें तो है कहां, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा और श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनाने हेतु केंद्र सरकार ने क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। इस लॉन्च पैड को तैयार करने में 3,985 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। तीसरा लॉन्च पैड अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसे बाहरी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब तक श्रीहरिकोटा से 2 लॉन्च पैड FLP और SLP मौजूद है तथा तीसरा लॉन्च पैड TLP स्थापित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य बार बार प्रक्षेपण तथा भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान तथा अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों आदि के लिए भारत की प्रक्षेपण क्षमता को बढ़ाना है। अगर आप या आपके घर परिवार में कोई RS, SI, CT 10+2 या ग्रेजुएशन की तैयारी करना चाहता है, बेहतरीन तैयारी के लिए ऑफलाइन बैच 11 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसके अलावा अगर पटवार, BSTC, प्रयोगशाला सहायक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो 28 जनवरी से बैच शुरू होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता, रीट मुख्य परीक्षा, पटवार, द्वितीय श्रेणी अध्यापक और टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड पंजाबी 26 जनवरी से शुरू होने वाली है, जिसके तहत ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं संस्था के नंबर पर 88 245 22 221। इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार आपको मार्केट में किताबें मिल रही है और अपनी जो है वो तीसरी मासिक पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स ये भी मार्केट में उपलब्ध है। रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा मार्केट में आपको राजस्थान करंट जीके की जो है वो बुक मिल जाएगी। इंडिया वर्ल्ड का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं, यानी कि अगले महीने से शुरू कर दें। रोजाना क्लास लगाते रहिए, मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।